नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटी ऑन न्यूज। मैं हूं आपके साथ निहारिका मिश्रा। आज के वीडियो में मैं आपको देश की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। जैसे किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा कब मिलता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमारे देश में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 6 अप्रैल 1980, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885, सीपीएम यानी भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी 7 नवंबर 1964, कांशीराम की बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल 1984, अरविंद केजरीवाल की आप यानी आम आदमी पार्टी 26 नवंबर 2012 और एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 को मिलाकर 6 नेशनल पार्टीज है। बता दें, मेघालय के दिवंगत नेता पीए संगमा की पार्टी एनपीपी को नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों में प्रादेशिक राजनीतिक दल अर्थात क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हासिल था। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2019 में इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था। अब आपको बताते हैं कि किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने क्या क्या शर्तें रखी हैं। पहला, किसी पार्टी यानी राजनीतिक दल को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल यानी रीजनल पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। अब सवाल आता है कि किसी पार्टी को क्षेत्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है। तो आपको बता दें कि अगर कोई पार्टी अपने राज्य की विधानसभा में कम से कम 3 सीटें या कुल सीटों में 3% सीटें जीत लेती है और 6% वोट पा लेती है तो उन्हें क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ऐसे दल को राज्य के अंदर चुनाव चिन्ह मिल जाता है। दूसरा, किसी पार्टी को 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 2% सीटें या कम से कम 11 सीटें जीतनी होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 11 सीटें किसी एक राज्य से ना होकर 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए। तीसरा, किसी पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल होना चाहिए। इन शर्तों में से अगर कोई पार्टी एक भी शर्तें फुलफिल कर लेती है तो वो देश की राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अब आते हैं नेशनल पार्टी होने पर मिलने वाले फायदे पर। सबसे पहले, नेशनल पार्टी को पूरे देश भर में चुनाव आयोग द्वारा एक चुनाव चिन्ह आवंटित हो जाता है। चुनाव के समय इन्हें पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी दूरदर्शन पर मुफ्त में ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन का समय मिलता है। इन पार्टी को सरकार की तरफ से अपना कार्यालय बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई जाती है। साथ ही दिल्ली में सरकार इन पार्टियों को इनके नाम पर कार्यालय भी देती है। ये पार्टियां चुनाव प्रचार के समय 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। साथ ही इन स्टार प्रचारकों के खर्चे सरकार द्वारा तय किए गए चुनावी खर्चे से अलग भी कर सकती है। ये पार्टियां चुनाव आयोग के द्वारा बनाए गए आउटलाइन के अनुसार डोनेशन भी ले सकती है। इन पार्टियों को जमीन खरीदने और टैक्स भुगतान में सरकार द्वारा छूट प्राप्त होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज के मुकाबले वरीयता मिलती है। आपको बता दें, हाल ही में ईआईसी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश की 3 बड़ी पार्टी शरद पवार की एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस, ममता बनर्जी की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का पिछले कुछ आम चुनाव और विधानसभा के चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया था। जबकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी को पंजाब के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया था।